हेलो गाइस, मैं हूँ खुशाल मोहरकर एंड यू आर वाचिंग खुशाल मोहरकर यूट्यूब चैनल. सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट टू डू आफ्टर डिप्लोमा, दैट इज़ जॉब और बीटेक. देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन आवर इंडिया, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड. सो अगर जॉब लगती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, लाइक फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेजॉन, Tata, Mahindra, Bajaj, like that company. Because what is product based companies, we have to first know about that. The product based industry are that industry, they have their own products. And the what are the service based industry? Service based industry means they are working for another industry, they are working for another organization, and they are providing service to that industry, that are the service based industry. So दोस्तों, क्या है प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में का एक फ़ायदा है, उधर आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, आपका प्रमोशन फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री. सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में जो आता है लाइक TCS, विप्रो एंड इन्फोसिस, ऐसे वगैरह कंपनीज आते हैं. मीन्स दे आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. एंड जो अपना मेन जो सवाल है कि डिप्लोमा के बाद क्या करना चाहिए. देखिए दोस्तों, अगर डिप्लोमा के बाद जॉब लेने के दो तरीके हैं, मतलब दो दो तरीके. ओके, कैंपस प्लेसमेंट एंड थ्रू है ऑफ कैंपस थ्रू. मतलब आप खुद जाएंगे रिज्यूम देके कंपनी में किसी के थ्रू और खुद जाकर जॉब लेंगे, वो है ऑफ कैंपस. और ऑन कैंपस के थ्रू मतलब आपको कॉलेज से जॉब लगी. देखिए दोस्तों, मैं अभी टू पार्ट्स में इनको डिवाइड करूँगा. अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी है 8 to 12 हज़ार के बीच में, और दूसरा है 15 के ऊपर, मतलब जिनका कैंपस प्लेसमेंट होता है उनको 15 के ऊपर 20-25 हज़ार तक मिलता है. सो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो आप जॉब के लिए ऑब्वियस जा सकते हैं, आप जॉब के साथ साथ अपना भी बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं. सो क्या होगा कि जॉब में अगर आपकी स्टार्टिंग में 12-13 हज़ार सैलरी है तो आप क्या करिए, उधर मेहनत कीजिए, नॉलेज लीजिए, जो भी आप प्रैक्टिकल स्किल्स मिल रही है वो आपको यूटिलाइज़ करिए. और क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्विच करिए. मतलब क्या होगा, आपका जो प्रमोशन होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स. अगर आपकी आज 12 हज़ार सैलरी है, अगले साल वो 14 में हो जाएगी, फिर उसके बाद एक और स्विच लेना, उसके बाद 20 तक चली जाएगी, और उसके बाद तो और एक स्विच लेना, 25 तक चली जाएगी. ऐसे करते करते आप जब 5-6 साल बाद देखोगे तो आपकी 45-40 तक सैलरी चली जाएगी. ऐसा एक रास्ता है. लेकिन दोस्तों क्या है कि डिप्लोमा वाले का एक मतलब बोल सकते हैं कि ये रहता कि प्रमोशन फास्ट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू बीटेक होल्डर, बिकॉज दे हैव ग्रेजुएशन डिग्री. सो आपके लिए ये एक आ सकता है कि आपको लगेगा कि आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज यू हैव टू कंप्लीट योर डिग्री. सो यू कैन कंप्लीट योर अकॉर्डिंग, मीन्स अलॉन्ग विथ जॉब यू कैन. अगर अगर बहुत कोई कंपनियाँ रहते हैं वो खुद बीटेक अपने डिप्लोमा स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. तो क्या है दोस्तों कि आप वैसे भी ग्रो कर सकते हैं. आपको लगता है कि आप इसके मतलब डिप्लोमा पर जॉब कर सकते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बराबर नहीं है और आपका सीखने का वगैरह मन नहीं है तो आप ये कर सकते हैं. और आपका अगर कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हो रहा है और आपका 3 लाख के ऊपर पैकेज है, 3 लाख के ऊपर मीन्स आफ्टर ट्रेनिंग आई एम टेलिंग. So I think you can think, if you have good percentage and your good financial condition, then you can go for obvious BTech, because if you are getting good college then you will get definitely उस advantage. अगर देखिए दोस्तों, वो तो मैंने बता दिया कि अगर डिप्लोमा पर रहोगे तो आपका प्रमोशन फास्ट नहीं होगा. मतलब कैसे होगा, 70-80 हज़ार पर अगर आपकी सैलरी चली गई और आपके पास बीटेक की डिग्री नहीं है तो उसके बाद जो प्रमोशन होगा वो स्लो होता चला जाएगा. और दूसरा ये जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके डिप्लोमा बेस पर भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है. लेकिन क्या रहेगा, अगर ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास आ जाएगी तो आपके पास बहुत सारे रास्ते ओपन होंगे. जैसे कि अगर आप सपोज कोई बंदा है वो बीटेक की तरफ चला जाता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. मीन्स ही विल मीन्स वो गेट की तैयारी कर सकता है, एमटेक के थ्रू IITs NITs में चला जा सकता है, उधर एमटेक की पढ़ाई कर सकता है. दूसरा है उसके पास MBA का ऑप्शन रहता है, वो MBA की तरफ जा सकता है. और तीसरा ऑप्शन रहता है जो कि है ग्रेजुएशन की डिग्री आने के बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे MPSC UPSC टैक्स सर्विस वगैरह के SSC ऐसे वगैरह बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह दे सकता है. एक उसका बीटेक की डिग्री का एक एडवांटेज हुआ है. देखिए दोस्तों, डिप्लोमा और बीटेक के बीच क्या रहता है, मेनली जो रहता है कि सैलरी तो दोनों की लगभग स्टार्टिंग से चालू होती है. अगर कोई बच्चा अच्छा है मतलब बीटेक के बाद वो ज़्यादा पैकेज अगर लग गया कि 30-40 हज़ार स्टार्टिंग में भी मिल जाती है, ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज है वो भी देती है. अगर देखिए जनरली मैं एवरेज की बात करूँगा, अगर 10-15 हज़ार दोनों को भी मिलता है स्टार्टिंग में, तो वो क्या करता है कि बीटेक वालों का प्रमोशन फास्ट होता चला जाता है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा होल्डर. हम डिप्लोमा होल्डर आल्सो will grow but it will takes time to grow.
अगर कोई भी बंदा है, अगर वो जॉब के साथ साथ अगर करना चाहता है वो भी कर सकता है, देन डेफिनेटली इट विल गेट एडवांटेज। ये था कि मतलब बीटेक करने के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो मैंने बता दिया, और बीटेक के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बता दिया कि क्या क्या रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, अपने दिल पर हाथ रखो। जो भी आपका दिल बोल रहा है कि क्या करना चाहिए, आप मतलब अपने, अगर आपके पेरेंट्स अगर अफोर्ड कर रहे हैं तो देन यू कैन गो फॉर बीटेक डिग्री, बिकॉज इट विल हेल्प्स यू अलॉट इन योर लाइफ। Because if you are thinking about 10 years later, 25 years later, then it will be beneficial for you, because after some time means ग्रेजुएशन की डिग्री इंडिया में मतलब चाहिए ही चाहिए ऐसा है। तो आप देख सकते हैं जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं, और अगर आपकी फैमिली अगर अफोर्ड करती है तो आप रेगुलर भी जा सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मेरे को कमेंट में बताइए। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू गाइस।